गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में हम 28 अगस्त से 2023 के लिए करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज द प्रेसिडेंट रूल इज इम्प्लीमेंटेड अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारत के संविधान के कौन से आर्टिकल के अंदर किसी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है? ऑप्शन ए इज आर्टिकल 352, ऑप्शन बी इज आर्टिकल 356, ऑप्शन सी इज आर्टिकल 360 एंड ऑप्शन डी इज आर्टिकल 350। यहाँ पर आप इसका सोर्स देख सकते हो। सो रिसेंटली पंजाब में एक काफी कंट्रोवर्सी चल रही है, तो उसी के चलते पंजाब के गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित ने बोला है चीफ मिनिस्टर को एक लेटर में कि आप एक क्वेरीज का रिप्लाई कीजिए। अगर आपने नहीं किया तो वो प्रेसिडेंट को बोलेंगे कि एक फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म हुआ है स्टेट में, अंडर द आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट रूल जो है वो लगाया जाए। तो प्रेसिडेंट रूल की अगर बात करें, ये इसका मतलब क्या होता है कि अगर किसी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगाया जाए तो उस स्टेट गवर्नमेंट को सस्पेंड किया जाता है और सेंटर का डायरेक्ट रूल इम्पोज किया जाता है। सेंटर वहां पर डायरेक्टली रूल करती है और स्टेट की जो गवर्नमेंट है उसको कुछ टाइम के लिए, उतने टाइम के लिए सस्पेंड किया जाता है। प्रेसिडेंट रूल को स्टेट इमरजेंसी या कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी भी बोला जाता है। प्रेसिडेंट रूल जो है वो आर्टिकल 356 के अंडर लगाया जाता है यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पर प्रेसिडेंट के द्वारा। और अगर हम बात करें आर्टिकल 356 की, अगर ये प्रेसिडेंट रूल इम्पोज होता है तो प्रेसिडेंट अगर स्टेट की गवर्नर से रिपोर्ट एक मिलती है उनको, या फिर अगर प्रेसिडेंट सेटिस्फाई होते हैं कि उस स्टेट में ऐसी सिचुएशन आ गई है कि प्रेसिडेंट रूल लगाना पड़ेगा और जो उस स्टेट की गवर्नेंस है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होनी चाहिए कुछ टाइम के लिए, तो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के अंडर आर्टिकल 356 के अंडर उस स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज आर्टिकल 356। आपके लिए क्या क्वेश्चन है जो आपको कमेंट्स में बताना है कि व्हाट इज आर्टिकल 352 एंड व्हाट इज आर्टिकल 360। ये दोनों भी इमरजेंसी के साथ ही रिलेटेड है, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बिदरी क्राफ्ट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय। बिदरी क्राफ्ट किसके द्वारा इन्फ्लुएंस्ड है? ऑप्शन ए है ग्रीक आर्ट, ऑप्शन बी है पर्शियन आर्ट, ऑप्शन सी है बुद्धिस्ट आर्ट एंड ऑप्शन डी है ब्रिटिश आर्ट। यहाँ पर आप देख सकते हैं। सो आपको पता होगा, हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस भी किया था, वीकली करंट अफेयर में भी हमने डिटेल डिस्कस की थी कि ब्रिक्स की जो 15th समिट है वो साउथ अफ्रीका के जॉनसनबर्ग में हो रही है। वहीं पर हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने ब्रिक्स के लीडर्स को कुछ स्पेशल गिफ्ट दिए हैं। उनमें से एक बिदरी वर्क है, वो भी जो साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट हैं साइरिल रामाफोसा जी, उनको हमारे प्राइम मिनिस्टर जी के द्वारा बिदरी वर्क तेरफ सुराही, ये सुराही उनको गिफ्ट दी गई है जो कि तेलंगाना से है। तो बिदरी वर्क की अगर बात करें, इसके बारे में आपको क्या क्या पता होना चाहिए। बिदरी वेयर बेसिकली जो है ये ओरिजिनेट हुआ था कर्नाटका में, इंडिया में बिदार है रीजन, वहां पर ये जो आर्ट फॉर्म है इसको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग भी मिला हुआ है। और ये इन्फ्लुएंस कहाँ से है? पर्शियन आर्ट से। इसमें फ्लावर्स, लीव्स, ज्योमेट्रिक डिजाइन्स जो है ऐसे पैटर्न्स यूज किए जाते हैं। जो मेटल यूज होता है व्हाइट ब्रास होता है जिसको ब्लैकेंड किया जाता है, काला किया जाता है, उसके बाद उसको सिल्वर कलर से उसपे जो मोटिव्स वगैरह बनाए जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्लैक करके उसके ऊपर या सिल्वर कलर का काम किया हुआ है। बिदरी आर्टिसंस जो है अपने जो वेयर्स है उनके जो भी है उनको ब्लैकन कैसे करते हैं? 15th सेंचुरी पुराना एक किला है बिदार रीजन पे, वहां से जो मिट्टी उनको मिली, वहां से एक मिट्टी लेकर उसकी हेल्प से उसको काला किया जाता है, क्योंकि वो जो मिट्टी होती है वो पोटेशियम नाइट्रेट में काफी रिच होती है। ये जो क्राफ्ट है ये 14th-15th सेंचुरी में जो बामनी सुल्तान थे जिन्होंने बिदार पर राज किया है उन्होंने डेवलप की, और उसके बाद विद टाइम कर्नाटका से ये अलग अलग पार्ट्स में ट्रेवल हुई, जैसे कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद और तेलंगाना के हैदराबाद से। तो आपको अगर क्वेश्चन आता है कि बिदरी आर्ट जो है भारत के कौन से स्टेट से बिलोंग करती है, तो ओरिजिनेट हुई है कर्नाटका, लेकिन औरंगाबाद, ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद, हैदराबाद के तेलंगाना के हैदराबाद में भी पाई जाती है। तो अगर ऑप्शन में तीनों होंगे आप कर्नाटका लगाओगे, अदरवाइज अगर तीनों में से कोई भी ऑप्शन है, एक ऑप्शन है, तो आप उसको आंसर कर सकते हो। इसका आंसर है पर्शियन आर्ट। पर्शियन आर्ट जो है कहाँ से है? ईरान से।
जो भी ईरान की आर्ट है उसको पर्शियन आर्ट बोला जाता है, क्योंकि ईरान का पहले नाम था पर्शिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नटराज स्कल्पचर इज रिलेटेड टू विच डायनेस्टी? नटराज स्कल्पचर है वो कौन से वंश से रिलेटेड है? ऑप्शन ए है चोला, ऑप्शन बी है चेरा, ऑप्शन सी है पांड्याज एंड ऑप्शन डी है नंदाज। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका सोर्स 28 फीट नटराज स्कल्पचर तमिलनाडु से लाया गया है, क्योंकि नेक्स्ट मंथ सितंबर में G20 मीटिंग है दिल्ली में, वहां पर उसको ग्रेस किया जाएगा उस मीटिंग को। 28 फीट नटराज स्टेचू जो न्यू दिल्ली में लाया गया है थंजावुर के स्वामी मलाई से। ये जो है राइट साइड आप देख सकते हैं, इसकी मैंने जूम्ड पिक्चर यहाँ पर लगाई है, जो कि G20 समिट नेक्स्ट मंथ जो होने वाली है वहां पर इसको लगाया जाएगा। ये जो स्टेचू है 19 टन का है और ये 8 मेटल्स से बना हुआ है। इस पर्टिकुलर की अगर बात करें जो दिल्ली में अभी शोकेस किया जाएगा, कौन कौन सी मेटल्स है? गोल्ड, सिल्वर, लेड, कॉपर, टिन, मर्क्यूरी, आयरन एंड जिंक, जिसको अष्ट धातु बोला जाता है क्योंकि 8 मेटल से बना है। ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा लंबा टॉलेस्ट नटराज स्कल्पचर है। तो ये अभी प्रगति मैदान में लाया जा रहा है। इसके बारे में आपको आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन आ भी चुका है यूपीएससी के सिविल सर्विसेज में पहले, तो आपको कुछ पॉइंट्स पता होने चाहिए। नटराज किसको बोला जाता है? जो गॉड शिवा है, हिंदू गॉड शिवा, उनको बोला जाता है लॉर्ड ऑफ द डांस। उन्हीं को नटराज, उन्हीं का एक ये रूप है नटराज रूप, जो कि उनका डांस फॉर्म है। ये जो है कॉस्मिक डांसर का उनका फॉर्म है, जो कि मेटल या स्टोन से रिप्रेजेंट किया जाता है। बहुत सारे शिव जी के जो टेम्पल्स है पर्टिकुलरली साउथ इंडिया में। ये चोला स्कल्पचर का बहुत इंपॉर्टेंट पीस है। अगर आप इनकी पिक्चर में देखो, जो अपर राइट हैंड है वहां पर डमरू है। ये जो है अपर राइट हैंड, जो दायां हाथ है ऊपर वाला, वहां पर डमरू है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि क्रिएशन की साउंड को सिग्निफाई करता है। जो भी क्रिएशंस हैं पूरे यूनिवर्स की, उसको डमरू के साउंड से जो है माना जाता है कि स्प्रिंग फ्रॉम द साउंड ऑफ डमरू। अपर लेफ्ट हैंड की बात करें, उसमें इटर्नल फायर दिखाई हुई है। जो अपर लेफ्ट हैंड है वहां पर फायर दिखाई हुई है, जो कि रिप्रेजेंट करती है डिस्ट्रक्शन, तबाही। डिस्ट्रक्शन क्या है? प्रीकर्सर है एंड इनएविटेबल काउंटर पार्ट है क्रिएशन का, कि अगर कोई चीज क्रिएट हुई है तो उसको किसी टाइम पे डिस्ट्रक्ट भी होना ही है। The lower left hand point towards the upper raised foot and indicate the path of salvation। जो लोअर हैंड है ये वाला, ये नीचे की तरफ दिखाया गया है, किसको रिप्रेजेंट करता है? साल्वेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स से आपको पता होना चाहिए। इसके बारे में आपको अपनी बुक्स से, जो एनसीईआरटी की बुक है क्लास 11th की, उसमें से पढ़ना चाहिए डिटेल्स, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है ये आपके आर्ट एंड कल्चर का। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज चोला। Next question is Gond painting is associated with which state in India? Gond painting भारत के किस राज्य से एसोसिएटेड है? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है आंध्र प्रदेश एंड ऑप्शन डी है हिमाचल प्रदेश। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्यों न्यूज में थी, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी ने ब्राजील के प्रेसिडेंट को क्या दिया है? मध्य प्रदेश की गोंड पेंटिंग। अभी मैंने आपको बताया कि ब्रिक्स की समिट में सभी लीडर्स को कुछ कुछ दिया है। तो जो साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट हैं उनको हमने अभी देखा बिदार क्राफ्ट की सुराही दी। जो ब्राजील के प्रेसिडेंट है उनको मध्य प्रदेश की गोंड पेंटिंग दी। तो गोंड पेंटिंग के बारे में अगर देखा जाए तो ये मध्य प्रदेश की आर्ट फॉर्म है, जो कि गोंद कबीले से बिलोंग करती है। वहां पर एक गांव है पतनगढ़ नाम का, डिंडोरी डिस्ट्रिक्ट में, जो कि गोंड पेंटिंग के लिए काफी फेमस है। ये ऐसी पेंटिंग है जो कि ट्राइबल और फोक रिलेटेड है, जो कि वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्राइब्स इन इंडिया जो है वो प्रैक्टिस करते हैं। गोंड ट्राइब, उन्हीं के नाम पे इस पेंटिंग का नाम पड़ा। ये द्रविडियन एक्सप्रेशन से गोंड वर्ड आया है, कोंद वर्ड है द्रविडियन वहां से, जिसका मतलब है ग्रीन माउंटेन्स। यहाँ पर मैंने आपको लिंक दिया हुआ है इंडियन कल्चर डॉट, जो गवर्नमेंट की वेबसाइट है, यहाँ पर आप गोंड पेंटिंग के बारे में पढ़ भी सकते हो। मैं ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी, आप वहां से डायरेक्ट जाकर गोंड पेंटिंग के बारे में आपको पढ़ना चाहिए। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट इज डेजिग्नेटेड एज अ नेशनल स्पेस डे? कौन से दिन को, कौन से डे को नेशनल स्पेस डे की तरह डेजिग्नेट किया गया है? ऑप्शन ए है 25 अगस्त, ऑप्शन बी है 28 अगस्त, ऑप्शन सी है 23 अगस्त एंड ऑप्शन डी है 29 अगस्त। यहाँ पर आप देख सकते हैं 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे मनाया जाएगा। क्यों? क्योंकि 23 अगस्त वाले दिन चंद्रयान 3
जो भारत का लूनर मिशन है वो सक्सेसफुली चांद पर सॉफ्ट लैंड किया है, और क्योंकि भारत ने रिकॉर्ड बनाया है, साउथ पोल पर पहला देश बना है लैंड होने वाला, तो इसको कमेमोरेट करने के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे सेलिब्रेट किया जाएगा। तो इसका आंसर है 23 अगस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री टॉप्ड द मेडल टैली इन वर्ल्ड शूटिंग चैंपियनशिप रिसेंटली हेल्ड इन अजरबैजान। हाल ही में अजरबैजान के बाकू में वर्ल्ड शूटिंग चैंपियनशिप हुआ था, तो कौन से देश ने सबसे ज्यादा मेडल्स उसमें जीते हैं? ऑप्शन ए है इंडिया, ऑप्शन बी है यूएसए, ऑप्शन सी है चाइना एंड ऑप्शन डी है रशिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं, सो चाइना इट वाज ऑन टॉप विद 15 गोल्ड मेडल, 7 सिल्वर मेडल एंड 6 ब्रॉन्ज मेडल, और सेकंड पोजीशन पर रहा इंडिया। इंडिया जो है यहाँ पर मेंशन्ड भी होगा, इंडिया वाउंड अप सेकंड ऑन द मेडल्स टेबल, जिसमें उनको 6 गोल्ड मेडल मिले हैं और 8 ब्रॉन्ज मेडल मिले हैं, और थर्ड पोजीशन पर रहा यूएसए, जिसको 5 गोल्ड, 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल मिला है। भारत की साइड से तियाना फोगाट, साक्षी सूर्यवंशी एंड किरणदीप कौर, ये फ्री पिस्टल गोल्ड इनको तीनों को मिला है, जिनकी आप यहाँ पर पिक्चर भी देख सकते हैं। तो जो वर्ल्ड शूटिंग चैंपियनशिप था ये कहां पर हुआ था? अजरबैजान के बाकू में। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लैंडिंग साइट ऑफ चंद्रयान 3 इज नेम्ड बाय इंडिया एज। जिस साइट पर, चांद के जिस जगह पर चंद्रयान 3 ने लैंड किया है, उस साइट को भारत ने क्या नाम दिया है? ऑप्शन ए है तिरंगा पॉइंट, ऑप्शन बी है भारत पॉइंट, ऑप्शन सी है शिव शक्ति पॉइंट एंड ऑप्शन डी है चांद पॉइंट। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चंद्रयान 3 का जो टच डाउन पॉइंट था उसको शिव शक्ति का नाम दिया गया है, लेकिन जो चंद्रयान 2 था जो अनसक्सेसफुल रहा 2019 में, उसने जहां पर फुटप्रिंट अपने छोड़े मून पर, उस पॉइंट को तिरंगा पॉइंट बोला जाता है। तो तिरंगा पॉइंट है चंद्रयान 2 का, और शिव शक्ति पॉइंट है चंद्रयान 3 का। और अगस्त 23 को अभी मैंने आपको बताया नेशनल स्पेस डे जो है वो इसको सेलिब्रेट किया जाएगा। तो यहाँ पर आप प्रधानमंत्री जी की फोटो देख सकते हो, ये एस सोमनाथ जी हैं जो इसरो के चेयरमैन हैं, उनको ये जो विक्रम लैंडर के प्रोटोटाइप की पिक्चर ये दे रही हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज शिव शक्ति पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द PFAS फाउंड रिसेंटली इन पेपर स्ट्रॉज इज ऑल्सो नोन एज। जो कागज की स्ट्रॉज होती हैं उसमें एक रिसेंटली केमिकल पाया गया है PFAS नाम का, उसको क्या बोला जाता है? ऑप्शन ए है स्वीट केमिकल्स, ऑप्शन बी है फॉरएवर केमिकल्स, ऑप्शन सी है सॉफ्ट केमिकल्स एंड ऑप्शन डी है हार्ड केमिकल्स। यहाँ पर आप इसका सोर्स देख सकते हो। सबसे पहले तो PFAS की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, पॉली एंड परफ्लोरो एल्काइल सब्सटेंसेस। फॉरएवर केमिकल्स बोला जाता है PFAS को। ये रिसेंटली पेपर और जो बेम्बो के स्ट्रॉज हैं, जिनकी आप पिक्चर भी यहाँ पर पिक की गई है, वहां पर पाए गए हैं। तो PFAS और फॉरएवर केमिकल्स अभी जो रिसेंटली एक यूके में आप बोल सकते हो स्टडी की गई, वहां पर पाए गए हैं। रिसर्चर्स ने कंक्लूड किया है कि जो PFAS है ये कुछ केसेस में वाटर रिपेलेंट कोटिंग की तरह पेपर स्ट्रॉज में यूज किया गया होगा, कि इस पे जो वाटर है वो उसके साथ स्टिक न करे। स्टडी ने ये नहीं अभी देखा कि जो PFAS है ये स्ट्रॉज से लिक्विड में भी जा सकता है, जो भी लिक्विड आप कंज्यूम कर रहे हो। PFAS है जो परफ्लोरो ऑक्टानोइक एसिड, PFAS PFOA, ये ग्लोबली बैंड है 2020 से। इसके साथ साथ TFA भी पाया गया है, ट्राईफ्लोरो एसिटिक एसिड, TFMS भी पाया गया है, जिसको है ये जो है ट्राईफ्लोरो मीथेन सल्फोनिक एसिड, अल्ट्रा शॉर्ट चेन, ये सभी पाए गए हैं। तो ये अभी इको फ्रेंडली के नाम पर पेपर स्ट्रॉज और बैम्बो जो स्ट्रॉज है यूज की जाती हैं, तो इसी वजह से ये न्यूज में था। हालांकि जो स्टील की स्ट्रॉज होती हैं उनमें अभी तक कोई भी PFAS नहीं मिला है, और इन्होंने कंज्यूमर्स को एडवाइस किया है कि आप स्टील की स्ट्रॉज यूज कीजिए। बेल्जियन रिसर्चर्स ने ये भी बोला है कि वो पॉली एंड परफ्लोरो एल्काइल सब्सटेंसेस हैं, 20 में से 18 ब्रांड्स के पेपर स्ट्रॉज में उनको मिला है। ये लॉन्ग लास्टिंग केमिकल है और ह्यूमन हेल्थ के लिए काफी हार्मफुल है, और ये काफी मेजोरिटी स्ट्रॉज में पाई गई है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज फॉरएवर केमिकल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्मिशिंग रिसेंटली सीन इन न्यूज इज रिलेटेड टू। जो स्मिशिंग टर्म है रिसेंटली न्यूज में देखी गई है, ये किससे रिलेटेड है? ऑप्शन ए है रिप्लेसिंग द फॉसिल फ्यूल्स विद रिन्यूएबल सोर्सेस,
जो फॉसिल फ्यूल्स है उनको रिन्यूएबल सोर्सेज से रिप्लेस करना। ऑप्शन बी है रोड एक्सीडेंट को कम करना। ऑप्शन सी है साइबर फ्रॉड। ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। यहाँ पर आप देख सकते हैं गवर्नमेंट की साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस हैंडल है जो साइबर दोस्त नाम का, उन्होंने एक वार्निंग इशू की है अबाउट द स्मिशिंग स्कैम। स्मिशिंग क्या है? एसएमएस एंड फिशिंग, जहां पर जो फ्रॉडस्टर्स होते हैं वो आपको एक टेक्स्ट मैसेज भेजते हैं आपको ट्रिक करने के लिए, और अगर वो आप क्लिक करते हो तो आपकी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन उनके पास चली जाती है। तो गवर्नमेंट ने एक एडवाइजरी इशू करके उसमें लोगों को वार्न किया है कि अगर आपको कोई भी टेक्स्ट मैसेज में सस्पिशियस लिंक मिलता है या कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन आपको अनसोलिसिटेड टेक्स्ट के ओवर नहीं शेयर करना चाहिए। तो स्मिशिंग को एसएमएस फिशिंग बोला जाता है, जो कि मिसलीडिंग टेक्स्ट को यूज करके आपको कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन रिवील करने के लिए ट्रिक करते हैं। तो इन्होंने डायल 1930 भी दिया है कि अगर ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड या कोई भी साइबर क्राइम होता है आप वहां पर उसको रिपोर्ट कर सकते हैं। तो स्मिशिंग क्या है? मिसलीडिंग टेक्स्ट यूज करते हैं कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन के लिए। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज अ साइबर फ्रॉड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द आइजैक अवार्ड्स अंडर स्मार्ट सिटीज मिशन फॉर द बेस्ट यूनियन टेरिटरी हैज बीन बैग्ड बाय। स्मार्ट सिटीज मिशन के अंडर आइजैक अवार्ड में बेस्ट यूटी का अवार्ड किसने जीता है? ऑप्शन ए है पुडुचेरी, ऑप्शन सी बी है दिल्ली, ऑप्शन सी है चंडीगढ़ एंड ऑप्शन डी है लद्दाख। यहाँ पर आप देख सकते हैं सो रिसेंटली जो आइजैक अवार्ड है जो कि स्मार्ट सिटीज मिशन के अंडर दिया गया है उसमें यूटी में जो अवार्ड मिला है चंडीगढ़ को, लेकिन और अवार्ड्स जो है सिटी बेस्ट स्मार्ट सिटी के मिला है इंदौर को जो कि मध्य प्रदेश में है, सूरत जो कि गुजरात में है और आगरा जो कि यूपी में है, उनका सेकंड और थर्ड प्लेस था रिस्पेक्टिवली। स्टेट्स में अगर बात करें तो जो तमिलनाडु है ये सेकंड पोजीशन पर रहा, मध्य प्रदेश टॉप पर रहा, थर्ड पर है राजस्थान और उत्तर प्रदेश। तो ये आपको ध्यान रखना है। जो आइजैक अवार्ड्स हैं 2022 के स्मार्ट सिटीज मिशन के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने ऑर्गेनाइज किए थे और ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू जी अवार्ड देंगे 27 सितंबर को मध्य प्रदेश के इंदौर में। ये 4th एडिशन है आइजैक अवार्ड्स का। आइजैक ने 3 एडिशन जो 2018, 19 और 20 में कब ये अवार्ड्स दिए गए थे। 2021 में कोई भी अवार्ड नहीं था कोविड सिचुएशन की वजह से। और जो आइजैक अवार्ड्स है ये सिटीज को या प्रोजेक्ट को या इनोवेटिव आइडियाज को अवार्ड देते हैं जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करते हैं स्मार्ट सिटीज के अक्रॉस, और इंक्लूसिव, इक्विटेबल, सेफ, हेल्दी एंड कोलैबोरेटिव सिटीज जो हैं विच आर लीडिंग टू बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर ऑल, उनको ये अवार्ड दिया जाता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज चंडीगढ़। स्टेट्स में भी आपको पता चल गया, फर्स्ट है मध्य प्रदेश, सेकंड है तमिलनाडु एंड थर्ड है राजस्थान। सिटीज में इंदौर फर्स्ट है, सेकंड है सूरत और थर्ड है आगरा। ये हमारे सोशल मीडिया के हैंडल्स है, इनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं यहाँ पर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी प्लीज हिट द लाइक बटन, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। सी यू टुमारो एट 8 o'clock। हैव अ नाइस डे।